नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यार चौधरी, फिर हाजिर है आपके लिए एक राजस्थान के करंट अफेयर की कहो या राजस्थान की नवीनतम योजनाओं में से एक योजना। हम पीछे की कई क्लासों में हमने देखा राजस्थान में नवीनतम योजनाओं की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम फिर एक नवीनतम योजना लाए हैं और ये जो योजना जो है वो वास्तव में देखा जाए तो RS EORO एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। EORO के तो एग्जाम में सिलेबस में इसको अलग से इंडिकेट किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं, आपके पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक योजना का लोगो लगा हुआ है, एक योजना का बोर्ड प्लेस बोर्ड बड़ा हुआ है। उस योजना की हम चर्चा करेंगे। सामने आपको दिख रहा है जिस योजना की हम बात कर रहे हैं उस योजना का नाम है अमृत योजना। अमृत योजना की आज बात करने वाले हैं। शहरों से जुड़ी हुई योजना है अमृत योजना। इसके डिटेल से हम समझेंगे कि वास्तव में अमृत योजना है क्या। देखो, अमृत योजना का जो लोगो है वो इस प्रकार का बना हुआ है और इसमें भी हम गौर से देखोगे तो यहां देखो ये ए बना हुआ है, ये एम इसी से बना हुआ है, ये आर बना हुआ है, ये यू बना हुआ है और ये टी बना हुआ है। तो इस प्रकार इसका लोगो में देखें तो अमृत नहीं है, ये अमृत हो गया, यू आ रहा है या अमृत योजना है। तो इस अमृत योजना कह दो या अमृत योजना कह दो, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। छोटी सी क्लास में अमृत योजना के बारे में जहां से सवाल आते हैं पूरी की पूरी डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, ये अमृत योजना जो है इसके नाम की मैं बात करूं तो नाम देखो, अमृत योजना शॉर्ट में अमृत बना हुआ है। बाकी इसका पूरा नाम देखोगे आप तो इसका पूरा नाम बना हुआ है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसका पूरा नाम है। देखो, ये अटल का मतलब यहां अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बना हुआ है। तो अटल मिशन फॉर, ये फुल फॉर्म आप याद रखना, अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में मैं कहूं तो अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन इसका नाम है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन इसका पूरा नाम है। तो इसको ध्यान रखना, आप पूरा नाम अपने को आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें इसकी तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो योजना अमृत योजना चल रही है ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, अर्थात जो शहरों पर प्रशासन से संबंधित जो मंत्रालय है, आवासन लोगों की बसावट है, शहरों में सुविधाएं देने के लिए जो मंत्रालय बना हुआ है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, ये इसकी नोडल एजेंसी है। इसके अलावा बात करें तो पहले इस तरह की एक योजना चलती थी जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। सेम ऐसी योजना थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया। और नाम क्या चेंज किया गया, पहले ये योजना थी जवाहरलाल नेहरू के नाम से, जवाहरलाल नेहरू के नाम से थी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना चलती थी। मोदी सरकार 2014 में आई तो जवाहरलाल नेहरू के नाम को चेंज कर दिया गया और यहां अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल कर दिया गया। तो अटल योजना जो अमृत योजना थी उसकी जगह पहले एक योजना चलती थी जिसका वापस मैं नाम बता दूं, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। सेम ऐसी योजना, अब उसका नाम चेंज करके, उसका फॉर्मेट चेंज करके नाम कर दिया गया अमृत मिशन। अब देखो, अमृत मिशन की और खास बातों की मैं बात करूं तो इस योजना में क्या होता है, प्रारंभ की डेट याद करनी है अपने को। प्रारंभ ये योजना हुई थी 25/6/2015 को। आप सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो 14 से शुरू हुआ, 25/6/2015 को अमृत योजना का प्रारंभ हुआ। तो डेट अपने को याद रखनी है। इस योजना के तहत 500 शहरों में ये योजना चलाई जा रही है। डेट और शहर दोनों याद रखना। प्रारंभ डेट माने तो 25/6/2015 प्रारंभ, इसका योजना अमृत जो मिशन योजना थी वो 25/6/2015 को प्रारंभ हुई। कितने शहरों में प्रारंभ हुई तो 500 शहरों में। अब योजना है क्या, तो योजना ये है कि जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों की अवसंरचना या यूं कहे वहां के जो चीजें हैं, मान लो सड़क मान लो, पेयजल मान लो, नालियां मान लो, सारी जो अवसंरचनाएं हैं उनमें सुधार करना है। मुख्यतः 500 बड़े, भारत के 500 बड़े शहर जिनमें अवसंरचनात्मक सुधार करना है। अवसंरचनात्मक सुधार को मैं फिर बता दूं, अवसंरचनात्मक सुधार का मतलब पेयजल की सुविधा देनी है, नालियों की व्यवस्था करनी है, प्रकाश की व्यवस्था करनी है। जैसे आपने हृदय योजना के बारे में पढ़ा, सेम मिलती जुलती योजना है। तो शहरी अवसंरचना में सुधार करना इस मिशन में, शहर और कस्बों के रूप में सुधार करना इस मिशन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो शहरों से जुड़ी हुई योजना,
केंद्र सरकार की योजना है, प्रारंभ हुई 25/6/2015 को हुई। कितने शहरों में? 500 शहरों में इसकी है। और इसका बजट आवंटित हुआ था 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 2015-16 में इसका बजट हुआ था 50,000 करोड़ रुपए। अब इस योजना की और मैं बात करूं तो आप ध्यान रखना, आप देखोगे इस योजना में कौन कौन से शहर शामिल किए गए या क्या इसमें है, तो बेसिक चीजें क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों में मैं बात कर रहा था इसको शामिल किया गया है। तो इसमें जल आपूर्ति की बात होगी कि पानी की सप्लाई होती है, इसमें सीवरेज की सुविधाएं होगी, सेफ्टी प्रबंधन होगा, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल के नाले इसमें काम में बनाए जाएंगे अमृत योजना में, पैदल मार्गों का निर्माण करेगा, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, पार्किंग स्थल बढ़ाए जाएंगे शहरों में, साथ ही बच्चों के लिए बड़े बड़े शहरों में गार्डन जो है, बगीचे हैं, वो भी बनाए जाएंगे, हरित स्थल या पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का इसमें निर्माण किया जाएगा। तो मुख्यतः 5-6 काम है। जलापूर्ति पहला काम है, सीवरेज की सुविधा देना दूसरा काम है, पैदल मार्ग या सड़कों को बनाना तीसरा काम है, पार्किंग स्थलों का निर्माण करना चौथा काम है। इसके साथ साथ ही बच्चों के लिए मनोरंजन स्थल जैसे पार्क होते हैं बच्चों के खेलने के लिए, उनको सुविधाओं, ऐसी सुविधाओं का विकास करना अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अमृत योजना में टोटल शहर है वो, भारत की बात करें तो 500 शहर है, लेकिन राजस्थान में 29 शहर शामिल है। अब 29 शहर कौन कौन से शामिल है वैसे याद नहीं रहना अपने को, लेकिन मोटे तौर से आप देख लेना कि राजस्थान में टोटल शहर कितने हैं अमृत योजना के तहत 29। जैसे मैंने हृदय योजना के बारे में बताया तो एक ही शहर था अजमेर। तो अमृत योजना में 29 शहर है। कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर है, भिवाड़ी है, ब्यावर, हनुमानगढ़, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, सुजानगढ़, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, बारा, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, टोंक, झुंझुनू, किशनगढ़, झालावाड़, ये 29 शहर है। देखो राजस्थान की जनसंख्या की मैं बात करूं, जनगणना की मैं बात करूं 2011 की, तो आप देखोगे तो राजस्थान में लगभग 30 शहर है जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शामिल है। तो 29 शहर है, इसमें समय समय पर और बढ़ाने का प्रयास हो रहा है कि 5 शहरों को और शामिल किया जा सकता है। तो ये संख्या बढ़ सकती है नेक्स्ट ईयर। आप देखो जब भी एग्जाम देने जाओ, आज से 6 महीने बाद में, 12 महीने बाद में जब भी एग्जाम दो, तो उसमें हो सकता है 1-2 शहर आपको और देखने को मिल सकता है। तो वर्तमान की बात करें तो 29 शहर इसमें शामिल है। अब ये शहर शामिल तो है, लेकिन शहरों का क्राइटेरिया क्या है? मैंने कहा था योजना का बजट है 50,000 करोड़ 2015-16 में। योजना में किन शहरों को शामिल किया गया? मैंने शहर तो बता दिया फटाफट, 29 शहर है राजस्थान के, टोटल भारत के 500 शहर है, लेकिन कोई क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है कि भाई किस किस शहर को शामिल किया जाएगा? तो लास्ट में वीडियो में देखना आप क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया में यह कहा गया है कि ऐसे शहरों को अमृत योजना में शामिल किया जाएगा जो छावनी बोर्ड होते हैं, जैसे नसीराबाद में, तो छावनी बोर्ड सिविलियन क्षेत्र सहित अधिसूचित नगर पालिकाएं सहित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर। इसमें एक क्राइटेरिया किया गया कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है वो अमृत योजना के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात कहें तो हृदय स्कीम में पहले से ऑलरेडी कोई शहर शामिल है हृदय योजना में, जैसे राजस्थान में अजमेर हृदय योजना में शामिल है, तो वो शहर भी इसके अंतर्गत आएंगे। हृदय योजना और अमृत योजना दोनों चलेगी वहां। तीसरी बात आई है, इस योजना के तहत 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 13 शहर और कस्बे जो मुख्य नदियों के किनारे बसे। इसके अलावा ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 75,000 से 1 लाख के बीच है और जो मुख्य नदियों के किनारे बसे हुए शहर, उनको भी अमृत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। मतलब उनकी जनसंख्या लाख से कम हो सकती है, 75,000 से ऊपर हो। साथ ही एक और बात बताओ, पर्वतीय राज्य, जो छोटे छोटे राज्य है, पर्वतीय राज्य या द्वीपीय समूह, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मान लो, पर्यटन स्थल के 10 शहर शामिल किए जाएंगे जो पर्वतीय क्षेत्र है या द्वीपीय समूह है उनमें से। लेकिन किसी भी राज्य में 1 से ज्यादा शहर शामिल नहीं है, प्रत्येक राज्य से 1 से अधिक शहर शामिल नहीं किया जाएगा। छोटे छोटे जो राज्य है, पर्वतीय राज्य है, उनमें से 1 शहर शामिल होगा चाहे जनसंख्या कम हो, 1 से ज्यादा शहर शामिल नहीं होगा। तो ऐसे शहरों को शामिल किया गया। वापस मैं बता दूं कि नगर पालिका क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, चाहे वो राजधानी क्षेत्र हो सकता है, आपका हृदय योजना में शामिल शहर है वो भी हो सकता है, तो 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या। और दूसरी बात, ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 75,000 से ज्यादा है, 1 लाख से कम हो सकती है, 75,000 से ज्यादा हो, लेकिन नदी के किनारे, मुख्य नदियों के किनारे शहर है, उनको 13 शहर इसमें शामिल किया गया। तीसरी बात बताओ कि पर्वतीय क्षेत्र हो, पर्वतीय राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, इनमें से भी 10 शहर इसमें शामिल किए गए, लेकिन किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में 1 से ज्यादा, छूट तो है उनमें जनसंख्या में, लेकिन 1 से ज्यादा शामिल नहीं किया। ये इसका क्राइटेरिया कि कौन कौन से शहर निर्धारित किए जाएंगे।
अब लास्ट में एक मैं बात बता दूं कि अमृत मिशन में राजस्थान के मैंने 29 शहरों की बात की, लेकिन अमृत मिशन के तहत वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला राजस्थान का पहला स्टेट है। सबसे पहला ये मोस्ट है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, तो अमृत मिशन योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना में इसमें बोनस मिलता है, जो बजट मिलता है इसमें प्रावधान किया कि जो अच्छा काम करेगा राज्य तो उसको एक्स्ट्रा बजट दिया जाएगा। तो राजस्थान के संदर्भ में यह बात आई कि राजस्थान ने राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की और इसमें राजस्थान का पहला स्थान मिला। तो राजस्थान पहला स्थान, इसको चीज को अपने को याद रखना। तो भाई अमृत मिशन योजना में 3-4 चीजें अपने को लास्ट टाइम में याद रखनी। अमृत योजना कब प्रारंभ हुई, पहले कौन सी थी, नोडल एजेंसी कौन सी थी, कितना बजट हुआ, राजस्थान में कितने शहर है इसमें शामिल है, और किसी भी शहर को शामिल किया जाता है तो उसका क्या क्राइटेरिया। 6 बातें हैं, 6 बातें अपने को याद रखना। प्रारंभ तिथि पहली बात, दूसरी बात इससे पहले कौन सी योजना चलती थी, दूसरी बात, तीसरी इस योजना में क्या क्या काम होता है, ठीक है, राजस्थान में कितने शहर हैं, 29 शहर, ठीक है, शहरों को शामिल करने के लिए क्या क्या है, प्रावधान है, पांचवी बात, और छठी लास्ट बात है कि राजस्थान को इस योजना में प्रथम पुरस्कार मिला है, किसमें, वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने में। ये 6 बातें मात्र 60 सेकंड में आपको याद करके परीक्षा में जाना है। तो ये थी आज की अमृत मिशन योजना, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और जितनी भी जानकारी परीक्षा में आती है उसे मैंने छोटी सी क्लास में समेटने की कोशिश की है। आशा है आपके लिए क्लास उपयोगी रहेगी। नेक्स्ट क्लास में फिर कोई नवीनतम योजना की चर्चा करेंगे, और इतनी क्लास देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।